ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म बी अवेयर पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम रिसेंटली। चाइना इसको लेकर इंडिया और वियतनाम पर गुस्सा क्यों हो सकता है, डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी इंडिया वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए वियतनाम की कैपिटल हनोई पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मुलाकात की। दोनों कंट्रीज ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन और डीपन करने के लिए डिफेंस रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो चाइना के लिए सरदर्द बन सकता है वो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इंडिया ये म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसे लॉजिस्टिक्स सप्लाई एग्रीमेंट भी कहा जाता है, उसे वियतनाम को मिला के 7 कंट्रीज के साथ साइन कर चुका है, जैसे यूएसए, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड नाउ वियतनाम। ये एग्रीमेंट फैसिलिटेट करता है इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म फोर्सेस ऑफ 2 नेशंस। अंडर दिस पैक्ट दोनों देशों की आर्म फोर्सेस एक दूसरे के पोर्ट्स, डिफेंस बेसिस को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें फ्यूलिंग, स्पेयर पार्ट्स रिपेयरिंग में यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में एक दूसरे को इसेंशियल आइटम्स जैसे फूड, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एनिमी कंट्री के शिप्स को ट्रैक करने में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो वियतनाम के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके इंडिया ने चाइना को एक सरदर्द दे दिया है। आगे हम देखेंगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बढ़ता हुआ इंडिया का ये कदम चाइना को कैसे एंग्री कर देगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने विजिट किया वियतनाम के फाउंडिंग फादर प्रेसिडेंट हो ची मिन के मौसोलियम को। हो ची मिन को फाउंडिंग फादर ऑफ वियतनाम क्यों कहा जाता है, उसके लिए वियतनाम वॉर के बारे में जानना आवश्यक है। एक्चुअल में 19th सेंचुरी में लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया ये अलग अलग नहीं बल्कि इंडो चाइना का एक ही रीजन था जो फ्रांस के कंट्रोल में था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जापानीज भी इंपेरियलिस्ट हो चुके थे, तब एक कम्युनिस्ट नेशनल मूवमेंट यहाँ स्टार्ट हुआ और इसी के एक लीडर थे हो ची मिन। कम्युनिज्म की स्प्रेड को देखकर यूएस डर गया और फिर उसने फ्रांस को मिलिट्री एड देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी फ्रांस वियतनाम से हार गया। फिर जिनेवा पीस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां इस रीजन को 3 पार्ट्स लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में स्प्लिट कर दिया गया और वियतनाम को भी 2 पार्ट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न वियतनाम में स्प्लिट कर दिया गया। नॉर्थ वाला कम्युनिस्ट था, साउथ वाला प्रो यूएस था। यूएस के इस वॉर में डायरेक्ट एंगेजमेंट खत्म होने के बाद भी नॉर्दर्न और साउदर्न वियतनाम की लड़ाई आपस में होती रही, बट फाइनली साउथ वाला रीजन भी फॉल कर गया और गवर्नमेंट रूल हो ची मिन के हाथों में आ गया और साइगॉन, जो उस समय वियतनाम की कैपिटल थी, उसका नामकरण भी हो ची मिन के नाम पर कर दिया गया। और देखिए, वियतनाम जाते हुए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट भी किया था कि वियतनाम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर है उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में, और डिफेंस कॉपरेशन दोनों कंट्रीज की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप, जैसे इंडिया वियतनाम डिफरेंट सेक्टर्स यानी डिफेंस, ट्रेड, हेल्थ, साइंस, कल्चर में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल रिलेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी एंड सोशल सिस्टम। इस पार्टनरशिप और कॉपरेशन को समझने के लिए हम जानते हैं पहले इंडिया वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया ने हनोई में अपना कंसुलेट एस्टैब्लिश किया था 1956 में और वियतनाम ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया में एस्टैब्लिश किया 1972 में। यहाँ तक कि हमने वियतनाम को सपोर्ट किया था यूएस इंटरवेंशन के अगेंस्ट, इवन अपने रिलेशंस को यूएस से खराब करते हुए। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और मजबूती मिली जब हमने साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के कंट्रीज को अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी से जोड़ा और वियतनाम भी इसमें एक एक्टिव पार्टनर था हमारा। दोनों कंट्रीज के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 2016 में हुई थी। साथ ही आप सभी के लिए एक एमसीक्यू है दैट विच कंट्री हैज साइंड अ डील फॉर परचेजिंग ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस या वियतनाम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करें।
क्वेश्चन है कि आसियान देशों में भारत ने वियतनाम को ही पहला कंट्री क्यों चुना एक मिलिट्री पैक्ट साइन करने के लिए। तो इसका आंसर है कि जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इंडिया आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो एक ग्रुपिंग है 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, उनके साथ इंडिया अपनी इंगेजमेंट को इंटेंस करना चाहता है, जिससे चाइना का एग्रेशन इंडिया एंड पैसिफिक ओशियन में काउंटर किया जा सके। और वियतनाम, जिसने यूएस जैसी सुपर पावर तक से लोहा ले लिया था वियतनाम वॉर के टाइम पर, वो चाइना को भी काउंटर कर सकता है। और ऐसा पहले हो भी चुका है। एक बार चाइना ने वियतनाम को इन्वेड करने की कोशिश की बिना बात 1979 में, बट इस वॉर में चाइना को मुंह की खानी पड़ी और इनके 3500 से 4000 ट्रूप्स तक मारे गए और 80 टैंक्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो वियतनाम को सबक सिखाने का डिसीजन चाइना के लिए एक ब्लंडर साबित हुआ था। और धीरे धीरे चाइना का ये अननेसेसरी अग्रेशन इन 1979 अगेंस्ट वियतनाम और साउथ चाइना सी में भी इनका जो एग्रेशन है वो वियतनाम को इन द कैंप ऑफ यूएसए ले आया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साउथ चाइना सी जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का मार्जिनल सी है, वहां भी चाइना के एग्रेशन की वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्सल आइलैंड्स इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड वियतनाम, एंड स्प्रेटली आइलैंड्स जो हैं उनको क्लेम किया जाता है चाइना, ताइवान, वियतनाम, ब्रूनई, फिलीपींस, मलेशिया, और ये सभी देश सबसे पहले चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस का सपोर्ट चाहते हैं। और यूएस इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी हेजेमनी को बढ़ाने के लिए इंडिया सहित इन सभी आसियान देशों को अपना अलाय बना रहा है। साथ ही वियतनाम अपने डिफेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के बाद आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल में भी इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं कब दोनों कंट्रीज फॉर्मली एक डील साइन करते हैं इन मिसाइल्स को लेकर। लेट्स वेट एंड वॉच। इस दौरे पर राजनाथ सिंह जी ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स भी हैंडओवर की हैं वियतनाम को। इसके लिए इंडिया ने वियतनाम को पहले ही $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट कोई ग्रांट नहीं है, बल्कि एक सॉफ्ट लोन होती है जो कि एक बहुत ही मामूली से इंटरेस्ट रेट पर डेवलपिंग कंट्रीज को दी जाती है, जो कि बाद में ये कंट्रीज रीपे कर देती हैं, मतलब आराम आराम से रीपे कर देती हैं। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये एक देश के एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि हम उस देश से बोलते हैं कि हम आपको ये पैसा देंगे और आप हमसे हमारे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदिए। तो इस प्रकार वियतनाम के डिफेंस मार्केट को एक्सेस कर इंडिया वियतनाम को डिफेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, और एक इंपॉर्टेंट पार्टनर की भूमिका निभा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और आपके लिए एक और एमसीक्यू है। राजनाथ सिंह जी के इसी दौरे के दौरान एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट साइन हुआ है इंडिया एंड वियतनाम के बीच। आपको बताना है वो कौन से ईयर तक के लिए साइन किया गया है। इफ यू नो द आंसर देन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जो एमसीक्यू मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने इंडिया के साथ $375 मिलियन की डील साइन की है ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने के लिए। तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल बी अवेयर, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।